व्यूअर्स, इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि अगर वाशरूम जो है उसको वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम ना हो। आम तौर पे वाशरूम जो हैं वो उनकी वेंटिलेशन का अच्छी तरह बंदोबस्त किया होता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वाशरूम जो है उसकी वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं है, इस तरह बन गया हुआ पहले से। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि वाशरूम की वेंटिलेशन कैसे करते हैं। अगर वाशरूम जो है वो दो बेडरूम्स के दरमियान आ जाए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक बेडरूम है और इसका वाशरूम जो है वो ये है। अब ज़ाहिर बात है इस वाशरूम के में को वेंटिलेशन का कोई बंदोबस्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसके पीछे दीवार है, ये भी दीवार है, ये भी दीवार है और ये बेडरूम का डोर है और ये भी एक दीवार है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ वेंटिलेशन का कोई जो है इंतज़ाम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये वाशरूम जो है दो बेडरूम्स के दरमियान है। इसके लिए फिर क्या किया गया है? इसके लिए ये आप अगर गौर से देखें, छत पे एक होल किया गया है, सुराख किया गया है और उसमें एग्जॉस्ट फिट किया है। अब ऊपर जाके भी आपको दिखाते हैं कि एग्जॉस्ट जो है ये ऊपर से किस तरह से इसका पानी रोकेंगे कि बाथरूम में पानी ना आए और इसकी वेंटिलेशन कैसे हो सके। ये साथ एक पाइप है, वो भी वेंटिलेशन के लिए डाला गया है, लेकिन दूसरे बाथरूम के लिए। ये गौर से देखें, ये पाइप आ रहा है, ये दूसरे बाथरूम की, वो भी दूसरा बाथरूम जो है वो इस दीवार के पीछे है, यानी इस दीवार के पीछे दूसरा बाथरूम है, वो भी दो बेडरूम्स के दरमियान है। जैसा कि ये बेडरूम है और इसी तरह इस दीवार के पीछे एक बेडरूम है। उस बेडरूम के लिए इस दीवार के पीछे, बाथरूम की दीवार के पीछे एक बाथरूम है, जिसकी वेंटिलेशन के लिए ये पाइप जो है वो डाला गया है। और ये पाइप जो है पीछे से 12 इंच का, और आते आते इसको रिड्यूस करते करते 6 इंच तक लेके गए हैं और ये सुराख जो है ऊपर से इसको पाइप को निकाल दिया। तो ये दो बाथरूम्स की बेसिकली वेंटिलेशन है। एक में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और ये पाइप वाले बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन कहाँ आएगा, वो ये पाइप के पीछे लगेगा एग्जॉस्ट फैन। अब छत पे जाके देखते हैं कि ये दोनों जो होल हैं, ये इसका पानी रोकने का इंतज़ाम छत पे क्या किया गया है। तो चलें छत पे देखते हैं जाके। जी, अब हम छत पे आ गए हैं। वो नीचे जो दो आपको वेंटिलेशन के सुराख दिखाए थे, उनमें एक आपको ये नज़र आ रहा है और दूसरा जो है वो ये। तो इस वक्त कवर किया हुआ है ताकि पानी ना जाए। ये सुराख से जो एग्जॉस्ट लगाया था वो इस सुराख से हवा बाहर फेंकेगा और जो पाइप लगाया हुआ है वो इस सुराख से हवा बाहर फेंकेगा। तो ताकि ये दोनों बाथरूम की जो है हवा एक दूसरे में चली ना जाए बाथरूम में, उसके लिए ये दीवार जो है दरमियान में कर दी गई है ऊपर से। और ये मिस्त्री साहब इसको प्लास्टर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर स्लैब डाली जाएगी, तो इस तरह से पानी अंदर नहीं जा सकेगा, लेकिन वेंटिलेशन इन दोनों बाथरूम्स की हो जाएगी। ये आपने देखा कि जो वाशरूम्स बिल्कुल कवर हो जाते हैं दो बेड्स के दरमियान या दो कमरों के दरमियान, तो वेंटिलेशन का कोई वहाँ पे सोर्स नहीं रहती, उसको वेंटिलेशन कैसे करते हैं। हो गया जी, बस ये ऊपर इसके स्लैब रखनी है और ये इस तरह ये दोनों बाथरूम्स के एग्जॉस्ट का जो हमने सोचा था वो बन गया। एग्जॉस्ट यहाँ से हो जाएगा दोनों बाथरूम का वेंटिलेशन। देखें जी, अब फाइनली पहले से स्लैब मिस्त्री साहब ने बना के रखी हुई थी और अब वो स्लैब जो है ये जो यहाँ पे मिस्त्री साहब ने प्लास्टर किया है, ये आपके सामने। ये पहले आपने देखा कि ईंटों से रद्द लगाए थे और उसके बाद ये 3 पिलर बना के प्लास्टर कर दिया। इसके ऊपर अब स्लैब रख दी है
और ये स्लैब जो है ये बाद में प्लास्टर करेंगे और इस तरह एक किस्म की ये सीट बन जाएगी छत के ऊपर। और बाथरूम्स, 2 बाथरूम्स की वेंटिलेशन का जो यहाँ पे हमने बनाया है उसमें आप देखते हैं कि एक सीट भी बन गई है।